स्लोप ऑफ अ लाइन पे पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस आर पैरेलल। तो पैरेलल होने के लिए हमें इनकी स्लोप देखनी पड़ेगी। स्लोप देखने के लिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। पहली सॉल्व ही है तो इसमें स्लोप है m इज इक्वल टू 3। दूसरे में y को इधर अकेला करना है तो y इज इक्वल टू 9x/3 माइनस 7/3। तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3x। तो इसमें भी स्लोप है m इज इक्वल टू 3। तो x के आगे जो कोफिशिएंट होगा वही स्लोप होती है हमारी। इसे सॉल्व करेंगे, y माइनस टू इक्वल टू 3x माइनस 3। तो y इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 2। तो हमें सिर्फ x के आगे वाला देखना है तो वो यहाँ पे 3 है। तो m इक्वल टू 3। ये है 2y इक्वल टू 6x माइनस 4। तो y इक्वल टू 6/2x माइनस 4/2। तो ये भी हो गया 3x। तो तीनों केस में जो स्लोप है वो 3 है। तो ऑल लाइंस आर पैरेलल। ऑल लाइंस आर पैरेलल। तो ये इसका आंसर है। इफ x इक्वल टू 5 व्हाट इज स्लोप। आंसर तो इसका है स्लोप इज अनडिफाइंड। पर क्यों? स्लोप इज अनडिफाइंड इसलिए ये y एक्सिस होगी, ये होगी x। तो यहाँ पे x इक्वल टू 5 आ रहा है। तो ये अगर 5 है ये पॉइंट तो x इस तरह से निकलता आ रहा है। y हमारा 1 2 3 4 5 वो चेंज हो रहा है, पर हमारा x वही का वही 5 पे ही है। तो इस केस में अगर हम स्लोप निकालें तो स्लोप होगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो x तो हमारा 5 ही रह रहा है, वो चेंज हो ही नहीं रहा। यहाँ पे भी 5 है, वहाँ पे भी 5 है। और जो y चेंज हो रहा है वो 1 है 2 है, वो चेंज हो रहा है। तो नीचे जीरो आ जाएगा। ऊपर कोई भी वैल्यू आए नीचे जीरो आएगा। जब भी नीचे जीरो हो तो उसे हम अनडिफाइंड बोलते हैं, इसलिए स्लोप इज अनडिफाइंड। लाइन ए है स्लोप 4/5। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। जो लाइन परपेंडिकुलर होगी इस लाइन की उसकी स्लोप होगी। इसको पहले तो हम फ्लिप करेंगे। ये यहाँ पे 4/5 दिया हुआ है, इसको पहले हम फ्लिप करेंगे 5/4 और इसके आगे लगा देंगे नेगेटिव साइन। तो स्लोप होगी m इज इक्वल टू माइनस 5/4 जो इस लाइन को परपेंडिकुलर होगी। विच इज स्टीपर। लाइन ए हैज स्लोप -8, लाइन बी हैज स्लोप 3। तो इसमें हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है, नेगेटिव वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8 इज 8 और इसकी है 3। तो जो बड़ा है वही स्टीपर है। स्टीपर मतलब जो ज़्यादा तीखा ऐसे जा रहा है। तो इसका आंसर है ये। For the points this and this, find slope and then change the order and find the slope again। तो यहाँ पे x1 y1 ये x2 ये y2। तो ये स्लोप होगी m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो स्लोप होगी 1 माइनस 7 5 माइनस 2। तो ये होगी -6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, 5 1 को पहले लिख दें, 2 7 को बाद में लिख दें जैसे सवाल में कहा गया है। तो ये हो गया x2 y2। तो y2 हो गया 7 माइनस 1, x2 हो गया 2, ये हो गया -5। तो ये हो गया 6/-3। तो इस केस में भी -2 ही आंसर आ रहा है। चाहे इसका ऑर्डर चेंज कर दें स्लोप सेम ही रहेगी। विच हैज़ ग्रेटर स्लोप। तो स्लोप होती है x के आगे वाला। तो दोनों केस में ही स्लोप है 5। पीछे के कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लोप सेम है। स्लोप इज सेम। नेक्स्ट वन, विच लाइन इज स्टीपेस्ट। स्टीपेस्ट मतलब जो सीधी तीखी जा रही है ऊपर को। इसके लिए हम इसकी स्लोप देखेंगे। पहले केस में है 1/2, दूसरे में है m इक्वल टू -4, तीसरे में m इक्वल टू 3, चौथे में है y इक्वल टू 5/2। 5/2 को हम ढाई भी बोल देते हैं। 2 1/2। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 4, इसकी एब्सोल्यूट 3, इसकी ढाई और इसकी हाफ। तो सबसे बड़ा ये है। तो दिस लाइन इज स्टीपेस्ट। तो विच इक्वेशन हैज़ स्लोप -4। स्लोप देखने के लिए x का कोफिशिएंट देखते हैं हम लोग। तो इसका कोफिशिएंट है 4, तो इसकी स्लोप है 4। इसके x है ही नहीं तो इसकी स्लोप कोई नहीं है। यहाँ पे -4x है तो इसकी स्लोप है -4 और इसकी
-1। तो हमें पूछी गई है -4, तो इसका आंसर है ये। स्लोप इज अनडिफाइंड एट पॉइंट 35, फाइंड द इक्वेशन। जब भी अनडिफाइंड होगी तो ये x है और ये y है, तो जो x वाला कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा उसी को उसका आंसर होगा x इज इक्वल टू 3। तो यही इसकी इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि स्लोप अनडिफाइंड मतलब जब y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होता है, इसका मतलब नीचे की वैल्यू जो है वो जीरो है, ऊपर की कुछ भी हो। तो इसे कब जीरो होगी, जब x वैल्यू सेम रहेंगी, यानी कि 3 है, 3 में से -3, तो ये जीरो हो जाएगी। तो जब भी अनडिफाइंड हो तो हमें स्लोप x वाले को ले लेना है, और जब भी लिखा हो स्लोप इज जीरो तो उस केस में हमें y कोऑर्डिनेट ले लेना, उसको लिख देना y इक्वल टू 5। तो इस केस में हमें अनडिफाइंड कहा गया है, तो हम x कोऑर्डिनेट को ले लेंगे। होप यू अंडरस्टूड। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।